तो जी मैं जहांज़ेब अली आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने बच्चों को डिप्रेशन से किस तरह निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा करें। फादर हैं तो जाहिर सी बात है उनको काम भी करने हैं, जॉब भी देखनी है, अपना हर चीज़ मैनेज करना है, लेकिन वो अपने बच्चों को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लाजमी दें और फ्रेंडली दें, उनके साथ दोस्ताना गपशप करें, अपने बच्चों को समझाएं, बताएं कि जिस तरह बाप समझा सकता है अपने बेटे को और जिस तरह माँ समझा सकती है अपनी बेटी को, कोई बाहर वाला नहीं बताएगा। मैं एज अ कोच पूरी कोशिश करता होता हूँ अपने हर टीम मेंबर को भाइयों की तरह, बच्चियों को बहनों की तरह, जितना मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर सकता हूँ मैं करता हूँ। लेकिन आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनको अपने 10 मिनट 15 मिनट दें। वो 15-20 मिनट आपके उनकी लाइफ संभाल सकते हैं, उनकी लाइफ को बना सकते हैं। उनको अच्छा वे बताएं कि बेटा अच्छा वे क्या है। बच्चे बर्डन में होते हैं पढ़ पढ़ के, उनके साथ गपशप करेंगे तो उनका कुछ जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। फ्रेंडली, डांटना डपटना नहीं, क्योंकि तालीम ठीक है लेकिन जहाँ बच्चा कुछ बताने वाला होता है हम उसको डांट के चुप करा देते हैं। ये सबसे बड़ा रॉन्ग वे है हमारे लिए। हमें अपने बच्चों को दोस्तों की तरह आगे लेके चलना है ताकि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकले। सेकंड, स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकलने का दूसरा सबसे अहम मरहला जो होता है वो ये होता है कि अपने बच्चों को आउटिंग पर लेके जाएं। रोज़ाना ले जाएं, शाम को 10-15 मिनट के लिए बाहर ले जाएं, ग्राउंड में ले जाएं। अगर आप नहीं किसी इदारे पर ट्रस्ट करते, कोई भी मार्शल आर्ट्स एकेडमी, फिटनेस क्लासेस आप वहाँ नहीं लेके जा सकते, आप अपने घर में लॉन्च में उनके साथ थोड़ा सा खेल लें, क्रिकेट खेल लें, उनके साथ कुछ भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ करें जिससे बच्चा रिलैक्स हो जाए। यकीन जानिए उसकी ग्रोमिंग में भी इजाफा होगा, उसका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा और बच्चे के चेहरे पे स्माइल रहेगी 24 घंटे, जो हमारे बच्चे अब भूल चुके हैं। क्योंकि हम लोग अब उन पर वो वाला फोकस रखते नहीं। हमें बस ये होता है हमारा बच्चा पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है और बस पढ़ रहा है। इतना पढ़ने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बनेगा, इंसान नहीं। क्योंकि हम लोग खुद ही उनकी फीलिंग्स को ही डेड कर देते हैं। तो वही होता है कि वो किसी की दर्द दुख तकलीफ में वो बच्चा, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने ये चीज़ें खुद झेल ली होती हैं। बच्चे हमारे कीमती असासा हैं और अगर बच्चे परेशान हों या मुरझाए हुए हों तो वालिदैन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो आज की जो जनरेशन है, आज से 20 साल पहले पीछे चले जाएं तो जो बच्चे थे, जो किड्स थे, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते थे। डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, बीमारी है जो कि सिर्फ बड़ों में नहीं होती, आजकल के बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। और काफ़ी पासबान एकेडमी में भी ऐसे बच्चे हैं हमारे इदारे में जो आए, जिनको मैंने देखा, मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया एज अ कोच, एज अ टीचर। तो मुझे फील हुआ कि ये जो बीमारी है ये इस वक्त हर एज के, हर उम्र के, बड़े बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं, सब में पाई जा रही है। किसी में एहसास कमतरी है, कोई बच्चा ये फील करता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसके साथ कोई खेलता नहीं है। तो कुछ बच्चे स्टडी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि जी उनको स्टडी, इतनी ज़्यादा स्टडी का इतना बर्डन है उनके ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो बच्चा किस तरह से उस स्टडी को मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर वो अपने वालिदैन को बताता है तो डरता है कि मैं वालिदैन को कैसे बताऊं, क्योंकि असल में जो मकसद है बच्चों को तालीम और तरबियत देना, उनको इस काबिल करना कि वो आने वाले मुआशरे में एक बेहतरीन जो है रोल प्ले कर सकें, अपना एक अच्छा स्टैब्लिश अपने आप को कर सकें। बट उसके लिए हमें बच्चे की भी नेचर को देखना है कि वो किस नेचर का मालिक है, उसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पर नहीं आते। उनको ये लगता है कि वो जिस तरह से कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। होता ऐसा नहीं है। आप बच्चे को उसकी साइकी के हिसाब से लेकर चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं भी जिक्र किया कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले स्टडी तो तब भी थी, बच्चे पढ़ते तब भी थे, लेकिन तब टाइम था उनके पास खेलने का भी, क्योंकि बच्चों की उम्र ऐसी है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी चाहिए होती हैं जो उनकी बॉडी को ग्रोम करती हैं, जो उनके माइंड को शार्प करती हैं। आप उनको प्रेशर कुकर ना बनाएं। आजकल के जो भी इदारे में, किसी का भी मतलब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टडी में बहुत ज़्यादा बर्डन डाला हुआ है और वो रेस में लगे हुए हैं कि हमारे स्कूल की स्टडी बहुत अच्छी है, कि देखें हम तो बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, हम इतना पढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को एक रोबोट बना देते हैं। वालिदैन बहुत खुश हो रहे होते हैं कि वाह हमारा बच्चा तो बड़ा अच्छा पढ़ता है, बड़ा लाइक बच्चा है। बस वो ये नहीं देखते कि वो, उसका दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर बनता जा रहा है।
ना वो ज़्यादा किसी से बात कर सकता है। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही देखे जा रहे हैं, मेरे इदारे में आते हैं तो मैं उन्हें देख के हैरान रह जाता हूँ कि उनको मुस्कुराना ही नहीं आता। इमेजिन कर सकते हैं कि वो हंसना ही नहीं जानते। उनको एक रोबोट की शक्ल में तैयार किया जा रहा है। पढ़ना है और बस पढ़ना है। मैं मानता हूं कि तालीम और हर चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, लेकिन बच्चे की ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में लाना ज़रूरी है। उनको रिलेटिव्स का पता होना चाहिए, उनको अपने ख़ास रिश्तों का पता होना चाहिए। वो तभी चलेगा जब हम बच्चे को थोड़ा सा स्पेस देंगे। स्टडी के साथ आप एटलीस्ट उनको आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट दें। एंड्रॉयड के लिए ना दें। आप इस चीज़ को सब समझते हैं कि हम जब भी हमें कोई बच्चा अगर सवाल करता है, हमारे अपने बच्चे हमसे जब कभी कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम उससे जान छुड़वाते हैं। सर में दर्द है, फलां दर्द है, पकड़ो मोबाइल और जाके उधर बैठ के ये कर लो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ खुद गलत कर रहे हैं। तो वही सवाल अगर वो किसी और से लेगा, हो सकता है वो उसका नेगेटिव जवाब दे, तो उस बच्चे के माइंड में ये चीज़ सेट हो जाएगी कि हाँ यही इसका जवाब होगा। तो ये हम बहुत बड़ा गलत करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों का लॉस है ये, लेकिन हम अपने ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं लेते। स्कूल है, कोई भी स्कूल है, तो वो पढ़ा पढ़ा के बच्चे को पागल कर देंगे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो पहले पूछेंगे कि आपका बच्चा क्या करता है इसके अलावा। तो अगर आप कहते हैं कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज कुछ भी कह दें कि वो वहां जाता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है या फिजिकल फिटनेस की क्लास लेता है, तो वो सबसे पहले कहेंगे वो छुड़वा दें। वाई, क्यों छुड़वा दें? आपने कभी उनसे ये सवाल नहीं किया कि क्यों छुड़वा दें? 7 घंटे बच्चा स्कूल पढ़ने गया, 7 घंटे। अगर वो उसमें वो बच्चे को कुछ नहीं कर सकते तो वो 1 घंटा अगर अपनी बॉडी फिटनेस या अपनी कोई भी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी के लिए जाए, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स में बैठे, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन हमारे वालिदैन डरे हुए इतने हैं बच्चे के फ्यूचर को लेके कि वो यही सोचते हैं हाँ सर ने कहा या टीचर ने कहा तो इसकी बाकी सब चीजें छुड़वा दो। पेपर आने वाले होते हैं तो बच्चे को हम प्रेशर कुकर की तरह उसको डील करते हैं कि उसके अंदर इतना उसके दिमाग में भर देते हैं पेपर्स 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 कि वो बच्चा बेचारा हंसना बोलना भूल जाता है। खुदा का वास्ता, खुदारा अपने बच्चे को इस तरह से हम डिप्रेशन में लेके जाते हैं। जब कल को उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता वो बच्चा डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल डिप्रेस। रिलेटिव्स अलग उसे टीज कर रहे होते हैं, वालिदैन उसको अलग टीज कर रहे होते हैं, तुम पर इतना पैसा लग गया, तुम पर ये हो गया, तुम पर वो हो गया। उसके बाद बच्चे के दोस्त उसको अलग तंग कर रहे होते हैं। तो बच्चे को हमने क्या किया, अपने हाथों से गवा दिया। फिर बाद में हम बैठ के सोच रहे होते हैं यार ये हमने क्या कर दिया, ये क्यों हो गया। तो हमें खुद से अभी इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। हम बच्चे को बैकअप दें कि बेटा कोई बात नहीं, इस मरतबा आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इंशाल्लाह अगली मरतबा जम के मेहनत करोगे, तुम टॉपर बनोगे। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुव्वत इरादी बढ़ेगी। हम लोग खुद उसको उस गड्ढे में धकेल देते हैं जिसमें वो नहीं जाना चाहता। तो गलत कौन है? डिप्रेशन में कौन लेके जा रहा है बच्चे को? हम लोग खुद। तो हमें इस चीज़ पे वर्क करना है। हमें ये नहीं देखना कि हमारा बच्चा, उसकी सलाहियतों को देखें कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी गॉड गिफ्टेड चीजें डाली हैं जिसके जरिए वो अपना नाम पैदा कर सकता है। आप अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो हेल्दी एक्टिविटीज में जाए, फुटबॉल खेले, फिजिकल फिटनेस की तरफ आए। कोई उसको एंड्रॉयड से दूर रखें, उसको कम से कम मोबाइल दें। अगर देते हैं तो एटलीस्ट आप पास बैठें। आजकल तो एंड्रॉयड एलईडीज लगी हुई हैं, उसे कहो बेटा यहाँ देखो, जो भी एक्टिविटी देखनी है यहाँ देखो। ये सबसे आसान वे है डिप्रेशन से निकालने का। सबसे आसान तरीका, आप बच्चे को पूरा 24 घंटे में से बेसिक 12 घंटे होते हैं जो हमारे वर्किंग के होते हैं, उसमें से 1 घंटा उसके लिए आप एक साइड पे कर देंगे। बेटा इस टाइम को आपने, ये टाइम 1 घंटा आपका है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ गुजारें, इसको आप फिजिकली फिटनेस की क्लासेस को ज्वाइन कर लें, उधर जाएं। इसको आप किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जिससे वो बच्चे का दिमाग और माइंड रिलैक्स हो उसमें डालें। तो फिर आप देखें रिजल्ट कैसा आता है। पेपर्स के दिनों में, जैसे अब पेपर्स आने वाले हैं, दिसंबर चल रहा है तो पेपर आ रहे हैं, कुछ के हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को बाहर तक नहीं निकलने देते। सबसे बड़ी ज्यादती है। हम लोगों ने भी पेपर्स दिए थे, हम लोग भी पढ़े थे, हमारे और भी काफ़ी फेलोज पढ़े, बड़े बड़े इस वक्त वो डिपार्टमेंट्स में हैं। तो क्या वो पढ़ते नहीं थे? पढ़ते थे। आप लोग काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस पे बैठे हैं, तो क्या वो पढ़ते नहीं थे? अपने आप से सवाल करके देखें ना, क्या आप लोगों ने अपना वक्त नहीं गुजारा? अब के वक्त को हमने खुद मुश्किल किया बच्चों के लिए। स्टडी स्टडी स्टडी, उसको कुछ नहीं करने देना। पेपर्स है तो 2 महीना पहले बच्चे को बाउंड कर दिया कमरे में कि नहीं जी तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हारे पेपर्स हैं। तो ये क्या है? ये बच्चे को डिप्रेशन में लेके जाने की सबसे बड़ी वजूहात है। आप अपने बच्चे को 1 घंटा दें जिसमें वो अपनी
पसंद की एक्सरसाइज करे, पसंद की कोई भी फील्ड चुन ले, क्रिकेट है, फुटबॉल है। एज अ एथलीट जब बच्चा वार्म अप करता है, गेम करता है, एक्सरसाइजेस करता है, तो उसका माइंड रिलैक्स होता है, उसका डिप्रेशन कम होता है। उसके बाद जब वो जाके फ्रेश होता है, नहाता है, पानी हमारे जिस्म का ऐसा जुज है, जब पानी हमारी बॉडी पे डलता है तो हम जब नहा के बाहर निकलते हैं तो आधे हम रिलैक्स हो चुके होते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इस चीज़ को देखें, अपने बच्चों को ज़ाया ना करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों को डिप्रेशन से निकालें, उनको ग्राउंड लेके जाएं, नेचर से मिलवाएं। नेचर सबसे बेस्ट चीज़ है। नेचर जो है अल्लाह ताला की जो कुदरत है, ग्रास पर लेकर जाएं, ग्राउंड में नंगे पाँव उनको घास पे खिलाएं। उनकी जो घास की जो फ्रेशनेस है, जो ताजगी है, जब उसके दिमाग तक जाएगी वो बच्चा फ्रेश हो जाएगा। उसके अलावा एक्सरसाइज में उनको लाइट वेट एक्सरसाइजेस करवाएं। एक्सरसाइज के साथ बच्चा काफ़ी फ्रेश भी फील करेगा और उसकी हाइट ग्रो होगी, उसकी बॉडी ग्रो होगी। उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसका मनपसंद खाना उसको दें, वो खाए और वो देखें फिर वो किस तरह से आपको अपना फीडबैक देता है। जो आप चाहते हैं वो करेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करें। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।